कहानी की शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक घने जंगल में केबिन में रहते हैं। ये 3 लोगों का परिवार होता है जिसमें एक माँ होती है जिसका नाम जूली है, उसके 2 बच्चे सैम और नोलन होते हैं। सालों से ये लोग इस केबिन में खुद को बंद करके रह रहे थे। जूली कहती कि कोई शैतानी एंटिटी है जो इन लोगों का पीछा कर रही है। उस एंटिटी ने पूरी दुनिया के लोगों को खत्म कर दिया है। पूरी दुनिया में सिर्फ हम लोग जिंदा बचे हैं। हम सिर्फ इस घर की वजह से बचे हुए हैं क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने इस घर को इस तरह से बनाया था ताकि वो शैतान इसके अंदर ना आ सके। वो शैतान बाहर ही हम पर अटैक कर सकता है। इसलिए जब ये लोग घर से बाहर जाते तो खुद को एक रस्सी से बांध लेते हैं क्योंकि रस्सी का बाकी सिरा घर से जुड़ा होता है। जब तक ये उस रस्सी के साथ बंधे हैं वो शैतान इनके ऊपर हमला नहीं कर सकता है। हर रोज खुद को इसी रस्सी से बांध कर शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में इन्हें जो भी मिलता ये उन्हें खाने के लिए ले आते। जूली ने अपने बच्चों को जंगल में जाने के नियम बताए कि अगर तुम जंगल में जाओ तो इस रस्सी को खुद से कभी भी अलग मत करना क्योंकि शैतान ने अगर तुम्हें बिना रस्सी के टच कर लिया तो तुम भी पजेस हो जाओगे और इसके जरिए वो हमको भी मार देगा। वो कहती है शैतान किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकता है। एक रात मेंढक की बहुत तेज आवाजें आ रही थी। जब जूली उसे शांत करने के लिए आती है तो देखती है कि यहाँ पर कोई मेंढक नहीं है। अचानक से मेंढक की आवाज बहुत भयानक हो जाती है। जूली समझ जाती है कि यह वही शैतान है। तभी हम उसके पीछे एक शैतान को देखते हैं लेकिन वो उसे छू नहीं पाता क्योंकि जूली ने खुद को रस्सी से बांधा हुआ था। जूली घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन ये फिर से खाना ढूंढने के लिए जाते हैं। जूली को फिर से वही शैतान दिखता है। जूली के लिए ये एक आम बात थी, इसीलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। नोलन एक पेड़ पर चढ़कर खाना ढूंढने लगता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो निराश होकर नीचे आ जाता है। तभी दूर उसे जमीन पर एक अंडा दिखता है। रस्सी छोटी होने की वजह से वो उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, इसीलिए नोलन अपनी रस्सी खोलने लगता है। तभी सैम आकर उसे रोक देता है। वो कहता है ये शैतान की कोई चाल हो सकती है। नोलन कहता है वो पास में ही है, मैं उसे अभी ले आऊंगा। लेकिन सैम कहता है जल्दी चलो वरना मोम को बुला लूंगा। इसलिए ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए वो गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है जिससे सैम रस्सी से अलग होकर नीचे गिर जाता है। उसका पैर एक पेड़ में फंस जाता है। नोलन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी रस्सी छोटी होती है, इसीलिए वो अपनी माँ को बुलाता है। वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ी चली आती है जहाँ उसने देखा एविल ने उसकी माँ का रूप ले रखा है और वो बच्चों की तरफ बढ़ रही है। इससे पहले शैतान बच्चों को मार पाता, जूली जल्दी से अपनी रस्सी से दोनों बच्चों को बांध लेती है। वो एंटिटी उनके करीब होने के बाद भी उन्हें टच नहीं कर पाता। ये एंटिटी केवल जूली को ही दिखाई देती थी। इसके बाद जूली अपने बच्चों पर बहुत गुस्सा होती है। वो उनसे माफी मंगवाती है क्योंकि उन्होंने रूल तोड़ा था। वो एक सेलर पर हाथ रखवाकर उनसे प्रेयर बुलावती है ताकि उन पर शैतान का कोई असर नहीं हो। वो इनसे पूछती है हुआ क्या था। नोलन कहता है कि मेरी गलती थी। जूली उसे बहुत डांटती है और कहती है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाती तो एविल तुम्हें छूता और सब खत्म हो जाता। डिनर करते हुए जूली अपने बच्चों को कहानी सुनाती है कि शैतान एक बार छोटी लड़की के रूप में मेरे सामने आया था। वो लड़की मेरे से थोड़ी ही दूरी पर थी। उसका पैर एक गड्ढे में फंसा हुआ था। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। मुझे पता था कि एक चाल है, मैंने उसे इग्नोर कर दिया लेकिन उस लड़की के चीखने की आवाजें आज भी हर रोज आती हैं। जब मैं देखने जाती तो मुझे उस लड़की की बॉडी वहीं पर मिलती और समय के साथ उस लड़की की बॉडी सड़ने लगी लेकिन फिर भी मैं अपनी रस्सी से अलग होकर उसे बचाने नहीं गई क्योंकि एविल चाहता है कि मैं रस्सी से अलग हो जाऊं और वो इसका फायदा उठाए। इसलिए तुम्हें उसकी चाल में नहीं आना है। खुद को कभी रस्सी से अलग नहीं करना है। सैम को माँ की बातों पर पूरा विश्वास था लेकिन नोलन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वो सोचता था कि एंटिटी जैसी कोई चीज नहीं है। बाहर की दुनिया अभी भी नॉर्मल है। ये सब उसकी माँ की बनाई हुई बातें हैं। उस रात नोलन अपने भाई सैम से बात करता है कि आज हम रस्सी के बिना बाहर थे लेकिन हमें कुछ भी नहीं हुआ। सैम कहता है कि हम मरते मरते बचे हैं। नोलन कहता है कि मॉम ने डैड, ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ को क्यों मारा था। सैम कहता है क्योंकि एविल ने उन्हें पजेस कर लिया था। मोम ने हमें बचाने के लिए ऐसा किया। नोलन अपनी माँ पर ही सवाल उठाने लगता है जिस पर सैम कहता है कि मुझे माँ पर पूरा भरोसा है और तुम्हें भी करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो एंटिटी जूली के हस्बैंड के रूप में उसके सामने आती है। वे जूली के पास्ट के बारे में बातें करता है और उसे इमोशनली तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन जूली कहती है कि वो मेरा पास्ट था जिस पर वे शैतान धमकी देता है कि तुम ज्यादा दिन तक अपने बच्चों को नहीं बचा पाओगी और एक दिन मैं तुम्हें पजेस कर लूंगा, तुम्हारे जरिए बच्चों को भी खत्म कर दूंगा। अगले दिन जब जूली अपने ग्रीन हाउस में काम कर रही होती है तो नोलन देखता है कि उसकी माँ की पीठ पर एक सांप का टैटू बना हुआ था। नोलन को ये अजीब लगता है। वो कहता है कि जिस शैतान से आप भाग रही हैं उसी का टैटू बनवा रखा है, जिस पर वो उसे बताती है कि ये टैटू मैंने अपनी शादी से पहले बनवाया था। उस वक्त मैं एक अलग इंसान हुआ करती थी, तब सब ठीक था और जब एंटिटी ने लोगों पर अटैक करना शुरू किया तो मैं यहाँ इस घर में आ गई और पूरी तरह बदल गई। नोलन कहता है कि हमारे जैसे और भी परिवार होंगे जो एविल से बचकर रह रहे हों लेकिन जूली कहती है कि बाहर कोई नहीं है। रात में जब जूली नहा रही होती है तो नोलन वहां पर आता है जो कि नींद में चल रहा था क्योंकि नोलन को
को नींद में चलने की बीमारी थी, इसलिए उसकी माँ ने उसके पैर में घंटी बांध रखी थी, लेकिन आज वो घंटी बांधना भूल गया था, इसलिए जूली उसे ले जाकर वापस सुला देती है। अगले दिन जूली खाना ढूंढने के लिए जाती है तो उसे एक कौवा दिखाई देता है। जूली जब उसे मारने के लिए जाती है तो देखती है कि वो कौवा नोलन के चेहरे को नोच कर खा रहा है, जिसे देखकर वो सहम जाती है। लेकिन अगले ही पल उसे होश आता है कि यह सब सच नहीं है, इसलिए वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन एविल उसे फिर से बहकाता है। वो कौवा यहाँ से चला जाता है। आज उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो पेड़ की छाल खाकर ही उन्हें रात बितानी पड़ती है। एक दिन जब ये तीनों पेड़ की छाल निकाल रहे होते हैं तभी नोलन देखता है कि वहाँ पर जूली और सैम नहीं है। तभी उसकी रस्सी को कोई खींचने लगता है और उसे खींचता हुआ कुएं के पास ले आता है। कुएं में एक सांप की तरह दिखने वाले क्रिएचर को देखते हैं, लेकिन ये नोलन का एक बुरा सपना था। दरअसल वो नींद में चल रहा था, वो बिना रस्सी के बाहर आ गया था। तभी जूली उसे पकड़कर अंदर ले जाती है, उसे फिर से उसी सेलर में बंद करके उससे वो रिचुअल कराती है जिस पर नोलन रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन जूली उसकी नहीं सुनती। जूली थोड़ी देर में सेलर खोल देती है जहां पर नोलन ने पेंट में ही टॉयलेट कर दिया था। एंटिटी को लेकर नोलन का शक और भी गहरा हो गया था, क्योंकि वो इतने टाइम से घर के बाहर घूम रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसे लगता है कि शायद ये एंटिटी उसकी मोम का कोई वहम है, इसलिए वो रात में सैम से कहता है, हमारे पास खाना नहीं बचा है, हमें खाना लाने के लिए बाहर जाना होगा। लेकिन सैम अपनी माँ पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए वो जाने से मना कर देता है। वहीं जूली को सपना आता है कि उसे शैतान ने पजेस कर लिया है और वो बच्चों को मारकर खा गई है। अगले दिन जूली अपने बच्चों को अपना पुराना कैमरा दिखाती है। बच्चों ने पहली बार ऐसी चीज को देखा था। जूली उन्हें बताती है कि ये एक कैमरा है, इससे फोटो खींचे जाते हैं। फिर उन्हें अपनी एक पुरानी फोटो दिखाती है जो इसके शादी के पहले की थी। हम देखते हैं कि जूली पहले कितनी अलग थी। जूली बताती है कि अब खाने के सभी रिसोर्सेज खत्म हो चुके हैं, हम छाल खाकर भी जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए हमें हमारे डॉग को मारकर खाना होगा। नोलन इस बात के लिए राजी नहीं होता, लेकिन सैम अपनी माँ को इसमें सपोर्ट करता है, जिस पर नोलन कहता है कि मुझे इस घर से और तुम लोगों से नफरत है। इसके बाद वो अपने डॉग से लिपट कर रोने लगता है। जूली जबरदस्ती डॉग को उससे छुड़ाकर अपने ग्रीन हाउस में ले जाती है। जूली भी उसे मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। इससे पहले वो डॉग को मारती नोलन बिना रस्सी के बाहर आ जाता है और कहता है, मैं आपको यकीन दिलाने आया हूँ कि कोई भी एंटिटी नहीं है। वो अपनी माँ की रस्सी भी काट देता है। नोलन अपनी माँ को ग्रीन हाउस में बंद कर देता है। इससे जूली बहुत डर जाती है और नोलन को बताती है कि वो एंटिटी सच में है, मैं गलती से उन्हें यहाँ पर लेकर आई थी। जूली ने ये बात अपने बच्चों से छिपा रखी थी, लेकिन नोलन वो दरवाजा नहीं खोलता। तभी जूली के पास वो एंटिटी आती है जो कि उसके माँ के रूप में थी। वो जूली को कहती है, तुम्हें पजेस करके तुम्हारे बच्चों को मार दूंगी। इससे पहले वो एंटिटी जूली को खत्म करती, वो अपना गला काटकर खुद की जान ले लेती है। सैम आकर ग्रीन हाउस का दरवाजा खोलता है। अपनी माँ को यहाँ पर मरा हुआ देखकर दोनों बच्चे बुरी तरह से टूट जाते हैं। सैम की हालत खराब हो जाती है, वह बहुत बीमार हो जाता है। नोलन उसका ध्यान रख रहा था। वो देखता है कि उसका भाई भूख से तड़प रहा है, इसलिए वो फैसला करता है किसी की मदद के लिए यहाँ से बाहर जाएगा। वो उन तीनों रस्सियों को जोड़कर सीधा बना लेता है। वो किसी तरह से रोड तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। नोलन यहाँ पर मदद के लिए आवाज लगाता है, लेकिन कोई भी जवाब न आने पर वो वापस अपने घर लौट आता है। तभी एक हाइकर वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। पहले नोलन को लगता है कि ये कोई एंटिटी है, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि यह इंसान है। वो कहता है, मेरी माँ गुजर चुकी है और मेरा भाई बीमार है, उसे खाना खिलाना है। हाइकर कहता है, मेरे पास खाना है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। वो उस पर क्रॉसबो तान देता है। उसे लगा कि वो कोई एंटिटी है। वो आदमी कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नोलन उसे कहता है, इसे जाने दो, ये इंसान है। लेकिन सैम उस पर क्रॉसबो चला देता है। वो आदमी घायल होकर मदद के लिए चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। नोलन उसे देखने के लिए उसके पीछे चला जाता है। नोलन उस आदमी के पास जाता है जो कि जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और उसने 911 पर कॉल कर दिया था। दूसरी तरफ से आवाज भी आ रही थी, जिसका मतलब था कि दुनिया खत्म नहीं हुई है, इंसान जिंदा है और इनकी माँ ने इनसे झूठ बोला था। नोलन ने पहली बार फोन देखा, लेकिन उसे खाना चाहिए था, इसलिए वो उसका बैग लेकर यहाँ से चला जाता है। वो आदमी वहीं पर मारा जाता है। नोलन घर आकर कहता है कि मैं खाना लेकर आया हूँ और ये उस आदमी का है, लेकिन सैम ये खाना नहीं खाता। रात में जब सैम को भूख लगती है तो इस आदमी का खाना खाने लगता है। सैम को उस आदमी के बैग से उसका पर्स मिलता है जिसमें उसकी बेटी की फोटो होती है। सैम को रियलाइज होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया। बैग में उसे एक फ्लैशलाइट मिलती है जिसे लेकर वह बाहर बैठ जाता है।
तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसे ग्रीन हाउस की तरफ से आ रही थी। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि ग्रीन हाउस के अंदर उसकी माँ चल रही थी। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसकी माँ की लाश जमीन पर ही पड़ी थी। तभी वहां पर एक छोटी बच्ची आती है। वो कहती है, मेरे डैडी यहाँ पर आए थे लेकिन वो अभी तक नहीं लौटे। सैम कहता है कि ये सब गलती से हुआ, जिससे वो लड़की समझ जाती है कि इसने उसके डैड को कुछ किया है। वो डर के यहाँ से भागने लगती है। सैम उसके पीछे जाता है। रस्सी से बंधे होने की वजह से वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, इसलिए वो रस्सी खोलकर उसे ढूंढने जाता है। तभी इस कहानी में एक भयानक मोड़ आता है। सैम को पेड़ पर एक एंटिटी दिखाई देती है जिसके बहुत सारे हाथ थे। यानी वो कोई असली बच्ची नहीं थी बल्कि एक एंटिटी थी। सैम को टच करके वो उसे पजेस कर लेती है। पजेस हुआ सैम घर के अंदर नोलन को बंद करके घर को आग लगा देता है। जलते हुए घर के साथ कैमरे से एक सेल्फी लेता है। घर के अंदर नोलन खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी एक एंटिटी जूली के रूप में उसके सामने आती है। वो नोलन को हंट करती है, जिससे बचकर नोलन सेलर की तरफ आ जाता है। जब वो एंटिटी उसके करीब आती है तो वो चालाकी से उसे सेलर में धक्का देता है और उसके साथ ही सेलर के अंदर बंद हो जाता है। वो रिचुअल वाली प्रेयर बोलने लगता है जिससे वो एंटिटी तड़पने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। जो कि सांप की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर था, वो खत्म हो जाती है। उस आदमी ने 911 पर कॉल किया था, इसीलिए कुछ लोग यहाँ पर आ जाते हैं और नोलन को रेस्क्यू कर लेते हैं। नोलन को जब होश आता है तो वो अपने भाई के बारे में पता करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सैम को भी रेस्क्यू कर लिया था। वहीं हम उस सेल्फी को देख पाते हैं जिसमें सैम के कंधे पर किसी एंटिटी का हाथ होता है। यानी सैम इस जंगल की एंटिटी बाहरी दुनिया में ले गया था, जिससे अब उन्हें खत्म करेगा। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है।